तू गरीब पैदा हुआ था और तू गरीब ही मरेगा। ना कभी तू बड़ा आदमी बन पाएगा और ना कभी कुछ कर पाएगा। सपने तो तेरे बहुत बड़े हैं लेकिन मेहनत नहीं है। करना तू बहुत कुछ चाहता है मगर तू कुछ कभी कर नहीं पाएगा। तूने जो सपने देखे हैं क्या वो सपने ही रह जाएंगे या तू उन्हें हकीकत में बदलेगा? मुझे पता नहीं है कि तू ये कैसे करेगा। आज की ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको सब पता हुए थे भी वो कुछ भी नहीं करता है। लोगों के सामने तो वो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है जिससे वो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही समझदार हो गया हो, लेकिन जब वो अपने अंदर में जाके देखता है तो कुछ भी नहीं होता है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी यही था। सबको अच्छी बातें बताता है, किसी से गाली गलौज ना लड़ाई पीट करता है और तो और माँ बाप का आज्ञाकारी भी है। लेकिन क्या फायदा, वो अपने सपनों के लिए अपने गोल्स के लिए कभी मेहनत ही नहीं करता है। बातें तो ऐसी ऐसी करता है कि मानो उसके पास सब कुछ है लेकिन रहने के लिए खुद का घर तक नहीं है उसके पास। उस लड़के का नाम है जसराज कुमार और ये कहानी पूरी तरह से रियलिटी है। ना इसमें कोई स्क्रिप्ट है और ना ही कोई ये बीती हुई कहानी है। लोगों को ज्ञान बांटते बोलता है, लोगों को सही और गलत का फर्क सिखाते बोलता है, लेकिन खुद क्या कर रहा है और क्या नहीं करना है कुछ भी पता नहीं है उसे। वो खुद गलत करता है लेकिन दूसरे को सही सिखाता है। वो खुद वो चीजें नहीं फॉलो करता है मगर दूसरों को बोलता है कि तुम फॉलो करो। वो लोगों को अच्छे से ज्ञान दे सकता है लेकिन वही ज्ञान उसे फॉलो करने को बोला जाए तो वो खुद ही नहीं करता है। लोगों को बोलता है कि सुबह उठना बहुत जरूरी है लेकिन वो खुद सुबह नहीं उठ पाता है। लोगों को बोलता है कि हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक्सरसाइज करना तुम्हें होगा, लेकिन वो खुद कभी डेली सुबह नहीं उठता है और एक्सरसाइज भी नहीं करता है। लोगों को कहता है कि हर सुबह अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से भर दो जिससे तुम दिन भर मोटिवेट रह पाओगे, और वही लड़का 6 से 7 बजे उठता है और ना ही पॉजिटिव थिंकिंग लेता है ना एक्सरसाइज करता है। अपने दोस्तों को बताता है कि मास्टरबेशन बहुत ही गंदी चीज है जिसे अगर तुम नहीं छोड़े तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, लेकिन वही लड़का सबको मना करके खुद करता है। जो लड़का सबको बोलता है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, वही लड़का खुद भी पढ़ाई नहीं करता है। जो लड़का लोगों को समय का सही ज्ञान बताते बोलता है, वही लड़का अपने समय का सही उपयोग नहीं कर पाता है। इसे सब कुछ पता है कि किस टाइम क्या करना चाहिए और अपने टाइम का कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। ना ये अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाता है और ना ही अपने बोले गए शब्दों को खुद ही फॉलो कर पाता है। अब बताओ ऐसे लड़की की जिंदगी कैसी हो सकती है जिसे सब कुछ पता होते हुए भी वो अनजान बन के वही गलतियां कर रहा है। अगर तुम भी यही सब गलतियां कर रहे हो और तुम भी लोगों में यही ज्ञान बांटते भूलते हो कि तुम ये गलत कर रहे हो तुम ये सही कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो। लोग तुम्हें तभी तक सुनेंगे जब तक तुम्हें इसमें वैल्यू नजर आएगी। जिस दिन वो तुम्हारा गलती पकड़ लिए उस दिन पूरी तरह से तुम बर्बाद हो जाओगे। ना कहीं मुंह दिखाने के लायक बचोगे और ना ही कहीं जाने लायक बचोगे। तुम्हें रियलिटी बता देता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है जिसे तुम फेस कर रहे होगे। तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा सर्वज्ञानी बन चुका हूँ जो लोगों को ज्ञान देके उन्हें एक बेहतर शिक्षा प्रदान करता हूँ। तुम उनकी नजरों में अच्छा बन जाते हो, लेकिन एक नया दिन जिस दिन तुम्हारी गलती उन्हें पता चलेगी तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। तो ये गलती कभी मत करना, और अगर तुम करते हो तो कमेंट में लिखो JKB। ये एक बहुत बड़ी गलती है लेकिन हम जैसे टीनेजर कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सही जा रहे हैं कि हम लोग गलत जा रहे हैं। ना कोई हमें गाइड करता है ना कोई डायरेक्शन देता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जब हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम बुद्धिमान हो चुके हैं, अब हम लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को सही गलत का फर्क सिखा सकते हैं। मगर यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन वहां पर हमें शांत रहना चाहिए, लेकिन हम कभी वहां पर नहीं रहते हैं एंड बजाय लोगों को बताते भूलते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, अपनी चीजों पे कम फोकस करके वो दुनिया को अपना मान के पूरे समय को बर्बाद कर देते हैं। और यही सेम चीज मैं फेस कर रहा हूँ। एट द एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अगर तुम ये गलतियां कर रहे हो, दूसरे को ज्ञान दिए फिरते हो, तो अभी से बंद कर दो और अपने काम पे फोकस करो, डिसिप्लिन के साथ करो, चाहे उसमें रिजल्ट मिले चाहे ना मिले। अपने मेहनत पे फोकस करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो और अपने पढ़ाई पे लगाओ। जब तक नहीं लगाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये चीजें मैं खुद फेस कर रहा हूँ एंड ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो इस चीज को फेस कर रहे होंगे लेकिन उन्हें रियलिटी अभी तक कोई बताया नहीं होगा। मगर मैं बता देता हूँ कि जिस दिन उन्हें रियलिटी पता चलेगी तुम्हारी गलतियों का, उस दिन तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। ना घर ना घाट के बचोगे, ना कहीं चेहरा दिखा पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि ये गलती करना बंद कर दो, दूसरों को ज्ञान बांटना बंद कर दो, दूसरों को अपना टाइम देना बंद कर दो, दूसरों से जलना बंद कर दो, दूसरों से नफरत करना बंद दो। दूसरों को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम अपने गोल को देखो, तुम अपने ड्रीम को देखो, तुम अपने काम
को देखो कि तुम्हें अभी क्या करना है इस टाइम में, जो अभी तुम्हारे पास है, जो अभी चल रहा है तुम्हारे पास, तुम्हें जो करना है उसके लिए तुम पागल हो। ये मत देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया क्या कर रही है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड क्या कह रहे हैं, ये सब मत देखो, ना तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। मेरी बात को रियलिटी, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं भी आ रहा होगा तो फिर भी मेरी छोटी छोटी बातों से रिलेट करो, और तुम्हें फिर भी ना समझ में आए तो इस वीडियो को और एक बार देखो, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो, मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।